गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जेई 2025 के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कैपेसिटर से पूछा गया है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड इक्वली हाफ विथ टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट E1 and E2 as shown in figure. The distance between the plate is D and area is A. If the capacitance in first configuration is C1, इस configuration का capacitance C1 है और second configuration का capacitance C2 है, तो we have to find the ratio of C1 by C2, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, और अगर हम इसको ऐसे इस तरफ से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। वी हैव इंसर्टेड डाइलेक्ट्रिक perpendicular to the field, so this configuration is in series. Here we have inserted the diodes, so this configuration is in parallel. ये तो पहले मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सीरीज में है और ये पैरेलल में। तो जब हम इस दोनों के लिए कैपेसिटेंस लिखेंगे तो इसका कैपेसिटेंस सीरीज के लिए अगर हम सी ए लिखते हैं तो सी ए क्या हो जाएगा, दिस इज इप्सिलॉन 2 इनटू सी नॉट, और सी बी अगर इसका लिखते हैं तो ये हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट इनटू सी नॉट, वेयर सी नॉट इज इक्वल्स टू इप्सिलॉन नॉट ए बाय डी बाय 2। क्यों डी बाय 2 किए? बिकॉज एरिया इज नॉट डिवाइडेड व्हाइल द डिस्टेंस इज डिवाइडेड, सो सी नॉट का वैल्यू यहां पे हो गया डी बाय 2। जब हम ये सीरीज में होता है तो सीरीज में इक्विवेलेंट क्या होता है, सी ए इंटू सी बी बाय सी ए प्लस सी बी। तो सी ए इंटू सी बी वी कैन राइट एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट सी नॉट स्क्वायर बाय सी नॉट कॉमन हो जाएगा और एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, सो दिस सी नॉट विल कैंसिल, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, और सी नॉट का वैल्यू अगर हम यहां से पुट कर दें तो ये एप्सिलॉन नॉट ए इंटू 2 अपॉन डी, राइट। ये हमारा इस कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंस निकल गया। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो दूसरा कैपेसिटेंस है हम उसका इक्विवेलेंस निकालते हैं, और ये जो वैल्यू हुआ ये मेरा C1 हुआ। ये पैरेलल में, तो पैरेलल में इसको CA और ये CB, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट होता है सिंपली वी कैन राइट CA प्लस CB, तो इप्सिलॉन 1 इंटू सी नॉट प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू सी नॉट। इस केस में सी नॉट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ एरिया ही डिवाइडेड है वाइल डिस्टेंस इज सेम, सो एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2d, राइट। तो एप्सिलॉन नॉट सी नॉट का वैल्यू अगर हम कॉमन ले लें तो एप्सिलॉन नॉट प्लस एप्सिलॉन 2, और सी नॉट का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दे तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2d, दैट इज एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। Now we are being asked what is the ratio of C1 and C2। क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दें, तो C1 by C2 is equals to एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू यहाँ एक टर्म छूटा हुआ है एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, ये छूट गया था, सो एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 डिवाइड करना है हमें C2 से, तो C2 का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाय 2d एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल, d कैंसिल, सो वी विल do this 2 goes in numerator, so our result is 4 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 का होल स्क्वायर। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? नो, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी और किसी में ये हमारा नहीं। तो सबसे पहले बेसिक इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करना है, और सीरीज पैरेलल आइडेंटिफिकेशन के लिए एक रूल हमें हमेशा याद रखना है, व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड परपेंडिकुलर टू द फील्ड दैट इज इन सीरीज, व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड पैरेलल टू द फील्ड दैट इज इन पैरेलल। और सीरीज के लिए C इक्विवेलेंट होता है C1 C2 बाय C1 प्लस C2, और पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2, राइट। थैंक यू।